देखिए मेंसुरेशन अलग में अपने आप में एक चैप्टर तो है ही है, पर परसेंटेज में इसके कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली हमारे परसेंटेज में जो हम लोग ट्रिक्स या मेथड्स यूज करते हैं उससे सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन केवल हम लोग करेंगे। बड़ी कम पूछे जाते हैं इसके सवाल, बट आने चाहिए, आपकी शिफ्ट में ये सवाल जरूर आ सकते हैं। और इंटरेस्टिंग है इसके सॉल्यूशंस, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कभी कभी अगर आपने ये सवाल नहीं किए और आप उसे मेंसुरेशन चैप्टर की तरह इन इस टाइप के सवालों को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, ट्रिक पे आने से पहले आपको यहाँ पे बताया गया रेडियस एक स्फेयर का है जिसे 40% बढ़ा देते हैं, यानी कि बोल सकते हैं यहाँ देखिए सारी बातें परसेंटेज में हो रही हैं, तो हम एजम्पशन कर सकते हैं पहले रेडियस 100 था, अब रेडियस हो गया 140, 40% बढ़ गया। आपको वॉल्यूम इंक्रीज कितने परसेंट हो रही है वो बताना है, तो परसेंटेज वॉल्यूम इंक्रीज क्या होगा, वॉल्यूम फाइनल, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगी, माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। अगर आप लोगों ने अभी मेंसुरेशन नहीं भी पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ, रेडियस के स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr क्यूब। तो यहाँ से फाइनल वॉल्यूम क्या आ जाएगी, 4/3 पाई 140 क्यूब माइनस 4/3 पाई 100 क्यूब अपॉन 4/3 पाई 100 क्यूब। अब मैं समझाऊंगा ये बताना क्यों जरूरी था आप लोगों को। इससे आप ये समझ पाएंगे कि जितने भी कांस्टेंट हमारा जो फॉर्मूला होता है जिसके रिस्पेक्ट में बात पूछी जा रही है, उसमें जितने कांस्टेंट होते हैं ना उनका कोई वैल्यू नहीं होगा अगर हम लोग परसेंटेज चेंज की बात करें, तो ये जितने कांस्टेंट है ये कट जाएंगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसीलिए स्टार्टिंग में इनको ना कंसिडर किया जाए, इसलिए हम लोग एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम लोग इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो बनाते हैं। जैसे यहाँ पे 100 से 140 हुआ, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से 7 लिख सकते हैं। और क्योंकि देखिए वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मैंने अब सारे कांस्टेंट हटा दिए, आर क्यूब है यहाँ पे, तो 3 बार यही सेम चीज लिखेंगे हम लोग। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स में, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम का रेशियो हमको यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा। 5 का क्यूब होता है 125 और 7 का होता है 343। दोनों में डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 225, 200 और 18, 218 का पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है। फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ से बन जाएगा, 218 का चेंज हुआ अपॉन 125 इंटू 100, और आपका आंसर सेम एज इट इज वही आएगा जो आना चाहिए था। 872 अपॉन 5, 37, 4 2 बचा, 174.4% आपका आंसर आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब केवल परसेंटेज में पूछा जाए सारे सवाल हम लोगों को इस तरीके से करने हैं, अगर हम लोग वैसे फॉर्मूले वाइज करेंगे तो हम लोग को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, मेंस का क्वेश्चन है। देखिए इस बार आपको रियल वैल्यू दी है, बट अगेन आंसर आपको क्या पूछा है, परसेंटेज में पूछा है, तो आपको रेशियो फिक्स रखना है। अगेन इस फेयर की बात हो रही है, तो मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, बाकी कांस्टेंट हटा दिया हमने। तो इनिशियल और फाइनल वैल्यू वैसे तो हमें दी हुई है कि पहले 3.5 था और बढ़ के ये 4.9 हो गया, पर हम लोग इसी को लेंगे कंसिडर करेंगे तो देखिए कितना लंबा सवाल हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसके रेशियो बना लेते हैं, 7 से चला जाएगा 5 और 7, और अगेन देखिए वही सेम वैल्यू आ जाएगी, 5 क्यूब और 7 क्यूब, और दोनों में डिफरेंस 218 का जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया, और आंसर इसीलिए सेम आ जाएगा। तो फर्क नहीं पड़ता कि आपकी वैल्यू क्या दी गई है, अगर आंसर परसेंटेज में पूछा जा रहा है और रेशियो अगर दोनों का सेम है, सेम फिगर है, सेम फॉर्मूला है, तो आंसर हमेशा वही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है चारों में से, 2019 मेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है रेडियस और हाइट में बदलाव किए जा रहे हैं कोन के, और आपसे बोल रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या चेंजेस होगा ये बताओ। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। अगर आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ, इस तरीके से कोन होता है, ये होती है इसकी हाइट, ये होता है रेडियस, और ये हाइपोटेन्यूज की तरह यूज करते हुए हम लोग यहाँ से इसकी कर्व्ड लेंथ निकालते हैं जो कि होता है एल। तो पहले हमें दिया हुआ है कि रेडियस क्या है, मैं रेशियो के हिसाब से एज्यूम कर लूं अगर, तो रेडियस 3 है, हाइट 4 है।
और मैंने बताया एल क्या होगा, रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज के फॉर्मूले की तरह पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 3 और 4 का हाइपोटेन्यूज होता है 5, तो एल स्टार्टिंग में कितना था, 5। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट में बोल रहा है रेडियस 33 1/3% बढ़ा, यानी कि 1/3 बढ़ गया, 1/3 बढ़ गया। तो 3 का 1/3 कितना होता है, 1, तो 1 की बढ़ोतरी हो गई, ये हो गया 4। हाइट को 25% कम कर दिया, 4 का 1/4 या 25% क्या होगा, 1, तो ये कम कर दिया, ये हो गया 3। और अगर अब मैं कर्व लेंथ की बात करूं तो ये बता सकते हैं आप, पहले 3 रेडियस था, हाइट 4 थी, अब रेडियस 4 हो गया, हाइट 3 हो गई, तो फॉर्मूले में तो सेम चीज ही आएगी। तो हमारे कर्व लेंथ जो है वो 5 ही रहा, एल की वैल्यू आ गई 5। अब यहां से आपको अगेन वो वाला फॉर्मूला लगाना है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वॉल यहाँ पे आपको कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो कि पाई आर एल था, तो पाई तो कांस्टेंट हो गया तो इसको हटा देंगे। तो आर और एल दो यहाँ पे वैल्यूज हैं, दोनों के इनिशियल और फाइनल हम लोग लिखेंगे। आर स्क्वायर कहीं भी नहीं है तो एक एक बार केवल कंसिडर करना है। 3 से 4 हुआ रेडियस, और एल 5 का 5 ही रहा। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 15 और ये 20 आ रहा है। इसका भी हम लोग और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, अगर हो रहा है तो ये 3 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, एक की बढ़ोतरी हुई, इनिशियल वैल्यू 3 इंटू 100, यानी कि 33 1/3% आपका इजाफा हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा, ना कि ऑप्शन बी। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपने ध्यान से देखी होगी, रेडियस 33 1/3% बढ़ रहा है और आंसर भी हमारा 33 1/3% है। ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो सेकंड वेरिएबल था वो दोनों ही कंडीशन में सेम रहा, दोनों ही कंडीशन में सेम रहा, तो उसका कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ा। और एंड में इनिशियल और फाइनल कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 3:4 ही आया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। फोर्थ क्वेश्चन लेटेस्ट सीआरपीएफ का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मगर इसमें देखिए इस वीडियो का आपको पूरा पूरा सार दिख जाएगा क्यों जरूरी है इस तरीके के क्वेश्चंस आने। पहले लेंथ 65 थी और ब्रेथ 48 थी। लेंथ में इन्होंने क्या किया, 20% का इजाफा किया, और ब्रेथ में इन्होंने 10% की गिरावट कर दी। अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू पे जाऊं तो ये 4.8 कम होगा, तो यानी कि ये 43.2 हो जाएगा। और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पे जाऊं तो ये 13 बढ़ जाएगा, यानी कि ये 78 हो जाएगा। अब मुझे चेंज इन एरिया बताने के लिए पहले तो इनिशियल निकालना पड़ेगा, फिर फाइनल, फिर दोनों का डिफरेंस, बहुत टाइम लगेगा। पर मुझे पता है कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला एल इंटू बी होता है, दोनों ही वेरिएबल हैं तो दोनों के इनिशियल और फाइनल हम लोग कंसिडर करेंगे। और क्योंकि 100 से 120 हो रहा है, 20% लेंथ बढ़ रही है, पहले लेंथ देख लेते हैं, फिर ब्रेथ देख लेते हैं, फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन देख लेंगे। तो यहाँ से 100 से 120 यानी कि 5 से 6 बन गया रेशियो, और ब्रेथ 10% कम हो रही है, यानी कि 100 से 90 यानी कि 10:9 हो गया। यहाँ से डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ ये 50 और ये 54। तो यहाँ से 4 की बढ़ोतरी हुई, इनिशियल वैल्यू 50 है, इंटू 100, 8% का इंक्रीज हो रहा है, आंसर आ गया हमारा। विद इन, ये इस टाइप के क्वेश्चन है कि अगर आपकी शिफ्ट में फंस गया तो विद इन 30 सेकेंड्स आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं, या आप वैसे भी कर लेंगे एग्जैक्ट वैल्यूज से रख के, पर उसमें आपको 2 2.5 से 3 मिनट अप्रोक्सीमेटली आपको लग जाएगा कैलकुलेशन करते करते। तो ये इंपॉर्टेंस था इस वीडियो का। और इसी तरीके से कोई भी फिगर आ जाए, आपको केवल जो फॉर्मूला दिया है लास्ट में जिसकी बात हो रही है उसको देखना है। चाहे यहाँ पे अगर क्यूब होता तो ए क्यूब हो जाता, क्यूबॉइड होता तो एल बी एच हो जाता वॉल्यूम। तो फिर उस तरीके से जिस तरीके से फॉर्मूला बन रहा है उसमें देखना है कितने वेरिएबल हैं, और यहाँ पे इनिशियल फाइनल टेबल बना के मल्टीप्लीकेशन एंड में करना है, तो वो फॉर्मूले की इनिशियल और फाइनल वैल्यू आपके पास आ जाएगी रेशियो के तौर पे। चलिए, आप सबको आई होप पसंद आया हो ये सेशन। ऑल द बेस्ट आप सभी को, एंड थैंक यू।